हर एक का सपना होता है कि एक बड़ा एक्टर बने, बड़ा स्टार बने और उसका नाम हो। तू एक दिन जरूर हीरो बनेगा, ये मेरा दिल कहता है, एक माँ का दिल कहता है। बट इसके लिए आप किस हद तक जा सकते हैं ये मैटर करता है। यहाँ पर सायरा की स्टोरी है और वो किस हद तक गई एक बड़ा स्टार बनने के लिए। ये एक हॉरर स्टोरी है उसके बारे में, बट आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि एक बड़ा एक्टर बनने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन को, जहाँ पर सायरा एक एवरेज लड़की है जो 9 to 5 जॉब करने लग रही है और पूरे दिन ऑडिशन देती रहती है कि किसी तरह उसको कहीं पर कास्ट कर लिया जाए, बट अब तक उसको मौका नहीं मिला था, जिस वजह से फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपने बाल नोचती है और गुस्सा करने लगती है अपने ऊपर और वापस घर जा रही थी। यहाँ पर हर ऑडिशन उसका फेल होता जा रहा था और घर पे वो जाकर देखती है और ऑडिशंस की एप्लीकेशंस में, जहाँ पर द सिल्वर स्क्रीन के लिए वो फिर से अप्लाई करती है और देख पाते हैं अप्लाई करने के बाद होप ही करती है कि काश वो उसे बुला ले। यहाँ पर वो पार्टी में जाती है अपनी दोस्त एरिन के साथ में, जिसके बहुत सारे दोस्त थे। यहाँ पर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं एरिन के दोस्त के मूवी में लेकर सिलेक्शन को लेकर, बट यहाँ पर सायरा को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो उस रोल के लिए रिजेक्ट हो चुकी थी। बट तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि उसकी ऑडिशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, जिस वजह से एक्साइट होते हुए सीधा घर जाने लगती है। बट तभी उसे एक नाइटमेयर आता है कि वो ऑडिशन दे रही है और उसके चारों तरफ खून है, क्योंकि अब तक वो फेल होती आई थी, उसे लग रहा है कि शायद वो फिर से फेल हो जाएगी। बट इस नर्वसनेस के साथ वो जाती है अपने ऑडिशंस के लिए, जहाँ पर उसे लगा था कि काश वो इस बार तो सेलेक्ट हो ही जाए, और तभी अपना ऑडिशन देती है, जहाँ पर कास्टिंग वाले कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेव कर रहे थे। यहाँ पर सायरा अच्छे से रिप्लाई करते हुए अपना लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। यहाँ पर उसे लगता है कि शायद उसे सेलेक्ट कर ही लेंगे, बट ऑडिशन वाले उसे साफ मना करते हुए वहाँ से बाहर भेज देते हैं। यहाँ पर अब सायरा गुस्सा होते हुए सीधा वॉशरूम में जाती है, बैग को पटकती है, बाल नोचने लगती है और चिल्लाती है। इस मोमेंट पे कास्टिंग क्रू की मेंबर उसे देखकर वापस बुलाती है एक सेकंड चांस के लिए। यहाँ पर वो देखना चाहती है कि वो अपने बाल कैसे खींचती है, कैसे फ्रस्ट्रेट होती है, प्लीज वो उनके सामने करके दिखाए। यहाँ पर सायरा ने ऐसा पहले कभी नहीं किया था तो थोड़ी नर्वस थी, बट तभी वो पूरा एक्शन करती है और नजर आता है कि शायद वो पोजेस हो चुकी है और अपना कंट्रोल खोते हुए अजीब से एक्ट करने लगती है। बट बाद में सीधे खड़े होके नर्वसली देखती है कास्टिंग क्रू की तरफ, जहाँ पर उसका सिलेक्शन हो चुका था और वो उसको अगले ऑडिशन के लिए फिर बुलाएंगे, जिसको देख के वो एक्साइटिंग वॉइस में खुश होते वहां से जाने लगती है कि चलो उसका कहीं तो सिलेक्शन हुआ इतने लंबे टाइम बाद। फिर वो ये सारी बात अपनी दोस्त एरिन को बताती है, जो उसके लिए पहली बार खुश थी कि चलो उसका कहीं तो सिलेक्शन हुआ। उसके साथ पार्टी जाती है, एंजॉय करती है, और वहीं अगले दिन वर्क पे उसे बार बार कास्टिंग से फ़ोन आ रहा था और उसका बॉस गुस्सा करता है उसके बार बार फ़ोन उठाने पे। यहाँ पर वो एक्साइटेड थी कि उसको फिर से ऑडिशंस के लिए बुला लिया गया है, बट इस बार बॉस उसकी क्लास ले ही लेता है कि बार बार वो फ़ोन पे लगी रहती है, उसको ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये जॉब उसके बिल पे करती है, उसे इस पर ध्यान देना चाहिए और वो उसकी असली फैमिली है। यहाँ पर सायरा साफ करती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, वो यहाँ पर अपना फ्यूचर बनाने के लिए आई है और ये जॉब शायद उसका फ्यूचर नहीं है, उसे एक बड़ा स्टार बनना है। और यहीं पर वो जॉब को छोड़ते हुए सीधा जाने लगती है ऑडिशंस के लिए। यहाँ पर ऑडिशंस के लिए वो वेट करते हुए घबरा रही थी क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था और कास्टिंग क्रू उसे छुप छुप के वीडियो में रिकॉर्ड भी कर रहा है और उससे बोलता है कि उसको नंगू पुंगू होना पड़ेगा, जिसके लिए वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है। बट इस रोल को करने के लिए वो कुछ चीज़ें करने की कोशिश करती है और वो लाइटिंग के फ्लिकर होते होते होश खोने लगती है और ट्रांसफॉर्म करती है एक इविल एंटिटी में। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही लाइट नॉर्मल होती है वो बहुत डरी हुई फील करती है और उसे लगता है कि आज के लिए कुछ ज़्यादा हो गया है, शायद वो सेलेक्ट हो ही जाए। यहाँ पर कास्टिंग क्रू के मेंबर उसे सरप्राइज करते हैं कि शायद उसे बिग रोल मिल चुका है और उसे अब नेक्स्ट प्रोड्यूसर से मिलना है। यहाँ पर वो कास्टिंग क्रू के गले में एक अजीब सा स्टार नेकलेस भी देख पा रही थी, जिसको देख के उसे अजीब सा फील होता है, बट एक्साइटेड थी कि उसे रोल मिल जाएगा, इससे बेटर क्या है, और सीधा जाने लगती है घर पे अपने दोस्तों को और बाकी सब दोस्त के दोस्तों को बताने के लिए। यहाँ पर सब लोग उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो उसकी लंबे टाइम की मेहनत कहीं तो रंग लाई और अब सिर्फ उसे प्रोड्यूसर से मिलना है। यहाँ पर वो उस रात को एक नाइटमेयर देखती है और अब एक बड़े से नाइटमेयर के बाद उठती है और डिनर के लिए रेडी होती है, जहाँ पर उसकी दोस्त एरिन बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी ड्रेस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और शायद वो लाइफ में आगे कुछ कर ही दिखाएगी। यहाँ पर प्रोड्यूसर से मिलने जाती है जिसने उसके सारे ऑडिशंस की टेप देखी थी, बट उसे नहीं पता था उसे कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है। और यहाँ पर
वो उसके साथ बैठ के बातें करने लगती है और बताती है कि वो कितने लंबे टाइम से इस सब के लिए हार्ड वर्क कर रही है। बट प्रोड्यूसर बताना चाह रहे थे कि वो जानना चाहते हैं कि वो अपने बाल क्यों खींचती है, वो कैसे पोजेशन जैसा बिहेव करती है। जहाँ पर उसका कहना था कि ये उसके साथ थोड़े लंबे टाइम से हो रहा है, इस चीज़ों से वो फोकस कर पाती है। और यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को जानना था कि वो अगली साइड ऑफ ह्यूमन को देखना चाहते हैं, ये किस तरह के इंसान की डार्क साइड भी हो सकती है जो उन्हें सैरा के अंदर नजर आती है। वो इस रोल के लिए परफेक्ट होगी या फिर वो पहली ऐसी लड़की होगी जो यहाँ तक पहुंच पाई है इस ऑडिशन के लिए और इतने बड़े रोल के लिए बिना किसी एक्सपीरियंस के सेलेक्ट हो चुकी है। बट शायद उसे कुछ और चीज़ें करनी होंगी। यहाँ पर प्रोड्यूसर उसके पास आके इंटीमेट होने की कोशिश करता है, बट सैरा डर के दूर भागती है गेट की तरफ और उसको खोलने के लिए कहती है। यहाँ पर प्रोड्यूसर गुस्से में आके उसे जाने देता है। यहाँ पर वो घर आके अपने दोस्त आयरीन को बताती है और रोने लगती है कि किस तरह उसने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया है अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उसे ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पर उसकी दोस्त आयरीन भी सरप्राइज थी कि आज की डेट में सब भी होता है। यहाँ पर वो खुश थी कि उसकी दोस्त बच के घर पे आ चुकी है। बट सैरा को लगता है शायद उसने एक बड़ा चांस खो दिया है, क्योंकि ना अब उसके पास जॉब है और ना ही वो रोल जिसके लिए वो सब कर रही थी। बट भैया अब वापस जॉब पे तो जाना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कमाने का। बट उसका बॉस उसे जल्दी से माफ़ नहीं करने वाला था, क्योंकि वो बड़े बदतमीजी से छोड़ के गई थी जॉब को। बट यहाँ पर वो सैरा की हालत समझता है कि उसे कुछ बड़ा करना है और उसे एक जॉब ही चाहिए, तो वो हेल्प कर देगा, उसको फिर से अपनी टीम में रख लेगा। बट वो ऐसी गलती ना दोहराए, अपने जॉब और पैशन को ज़रूर फॉलो करे, बट टाइम पे आए टाइम पे जाए, फ़ोन को यूज़ ना करे। यहाँ पर हम्बली उसका बॉस उसको रख लेता है अपनी जॉब पर, जहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी ड्रीम जॉब छूट चुकी है और उसे छोटे से रेस्टोरेंट में जॉब नहीं करनी थी, ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है बिल पे करने के लिए। और फिर शाम को अपने दोस्तों को देखती है किस तरह ड्रिंक करके बकवास करने लग रहे थे। उसे लगता है कि वो इस सोसाइटी में फिट इन नहीं होती है, वो बनी है किसी बड़ी चीज़ के लिए और शायद उसे सेक्रीफाइस करना ही होगा। यहाँ पर वो प्रोड्यूसर्स को फिर से कॉल करती है, जो मान जाते हैं उससे फिर से मिलने के लिए, और वहाँ जाके वो उसके साथ इंटीमेट होती है। बट पता चलता है ये तो एक सैटनिक कल्ट है जो उसको यूज़ कर रहा था अपनी जैसा बनाने के लिए। तभी बहुत सारे मास्क मैन वहाँ पर आकर उस पर किसी तरह का रिचुअल करते हैं, और जब वो नेक्स्ट डे अपने घर पे उठती है उसे रात की कोई भी मेमोरी याद नहीं थी। यहाँ पर उसकी तबीयत खराब हो रही है, वो बार बार उल्टी कर रही है और सिक फील करती है अपनी जॉब पे भी। यहाँ पर वो अपनी जॉब पे बहुत बुरा बिहेव कर रही थी, तो उसका बॉस उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है, तो वो अपने बॉस को थप्पड़ मारती है, जिससे उसकी जॉब फिर से छूट चुकी थी। यहाँ पर वो इतनी सिक थी कि पार्टी में जाके अपने दोस्तों से भी लड़ने लगती है और अकेले जाती है मिसबिहेव करते हुए डार्क में। यहाँ पर वो प्रोड्यूसर्स के हाउस को ढूंढ रही थी, बट उनने गेट खोलने से मना कर दिया। यहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था वापस अपने फ्लैट में जाके सोने से, और यहाँ पर सोकर वो सिर्फ और बीमार पड़ती हुई जाने लग रही थी, और उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या किया उन प्रोड्यूसर्स लोगों ने, जिससे कि वो मरने लग रही है। और बाद में अपने दोस्त को ब्लेम करती है कि वो उसकी ट्रस्टेड फ्रेंड नहीं है, इस वजह से उसकी लाइफ खराब हो रही है, वो सारे लूजर्स के बीच में है और वो इन सब से बेटर है। बट दोस्त लड़ती है कि उसके बिल तक वो पे कर रहे हैं, तो कैसे खास हो सकती है। यहाँ पर उसके पास एक बड़ा सा एनवलप रखा था पैसों का, जो उसी प्रोड्यूसर ने उसके रूम में रखा था, जिसे देकर वो अपने दोस्त को उसी के घर से बाहर करती है कि अब वो ओन करती है इस पूरी रेंटल प्रॉपर्टी को। यहाँ पर वो रुकने के बाद कास्टिंग क्रू वाली मेंबर से मिलती है, जो उसको बेहोश करके एक विजन दिखाती है परफेक्ट सैरा का, जो उसकी आइडल ड्रीम था, जो वो बनना चाहती थी। उसको देखने के बाद वो होश में आती है और देख पाती है कि उसकी स्किन सड़ रही थी, नाखून निकल रहे हैं, बाल झड़ चुके हैं और शायद वो धीरे धीरे मर रही है। तभी प्रोड्यूसर्स के पास बार बार कॉल मिलाती है और पूछना चाहती है कि उसके साथ क्या किया। जहाँ पर प्रोड्यूसर्स बताते हैं जिंदगी में बिना सेक्रीफाइस के कुछ भी नहीं मिलता है, तुम सफ़र कर रही हो, सेक्रीफाइस कर रही हो, तभी तुम्हारा ड्रीम पूरा होगा, तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी शायद तुम्हारे ड्रीम पूरा हो पाए। यहाँ पर उसको समझ आता है कि उसको किसी की बलि देनी होगी, तभी शायद वो एक बड़ी सुपरस्टार बन पाए। और यहाँ पर वो अपने सारे दोस्तों को एक एक करके मार देती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे बुली ज़्यादा कर रहे थे हेल्प से। यहाँ पर एक दोस्तों को बिट्रियल रीजंस बताते हुए मारने लगती है और एट लास्ट प्रोड्यूसर से मिलती है, जहाँ पर वो बेहोशी की हालत में थी, और प्रोड्यूसर और उसके कल्ट के लोग उसको उठाकर ले जाते हैं पहाड़ों में और एक सैटनिक रिचुअल करते हैं। और जब ये रिचुअल कंप्लीट होता है, अगले दिन एक नई सैरा ज़मीन में से निकलती है, जिसके बाल तक नहीं थे, और वो सीधा जाती है अपने फ्लैट में
क्लीन करती है और वेट करती है अपने बेस्ट फ्रेंड के आने का, और उससे मिलने के बाद उसको भी जान से मार डालती है एक किससे मौत की चुम्मी थी जो उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को दे दी, जिससे उसकी मौत हो गई। यहाँ पर उसके बाद वो रेडी होती है उसी अपने ड्रीम अवतार में जो वो बनना चाहती थी, एक हॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस। यहाँ पर सेटनी कर्ट ने उसकी हेल्प की वो बनने में, उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया अपने दोस्तों को, अपने पेन को, बट अब उसका ड्रीम पूरा हो चुका है। और अगर गाइस आपका ड्रीम पूरा करना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ सायरा ने सही किया क्या नहीं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।